हेलो गाइस, दिस इज रंगीला आइज एंड वेलकम टू दी अनदर केस स्टडी विद मी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में रहने वाली इस मुस्लिम लड़की और इसकी फैमिली के बारे में। आज से कुछ दिन पहले 12 नवंबर यानी कि दिवाली वाले दिन इसके और इसकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे आधे इंडिया स्पेशली इसकी सिटी कर्नाटका उडुपी को शॉक में डाल दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड अहनाज। अहनाज उडुपी में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसके अब्बू का नाम नूर मोहम्मद था और उसकी अम्मी का नाम हसीना बीबी था। अहनाज की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था हफनान, जो कि 23 साल की थी, और इसका एक भाई था असद अहमद, जो कि हफनान से छोटा और अहनाज से बड़ा था। और फिर अहनाज जिसकी उम्र 21 साल थी, और अहनाज से छोटा एक भाई आसिम जिसकी उम्र 12 साल थी। इसकी एक दादी हिजरा जो कि 70 साल की थी, उनके साथ रहती थी। अहनाज अपनी सिटी से 56 किलोमीटर दूर मंगलुरु एयरपोर्ट में एयर होस्टर की जॉब करती थी, जहां पर उसकी मुलाकात उसके साथ काम करने वाले परवीन अरुण चौगले से होती है। परवीन चौगले की एज 36 साल थी एंड वो एयर इंडिया फ्लाइट में क्रू मेंबर था। परवीन चौगले का घर यहीं मंगलुरु में होता है एंड वो शादीशुदा होता है और उसकी एक बेटी या बेटा भी होता है। एक जगह पे काम करने की वजह से उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई थी एंड इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने नंबर्स भी शेयर किए हुए थे एंड ये दोनों स्नैपचैट पे भी एक दूसरे को फॉलो करते थे। शुरू में तो हर चीज सही चल रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता परवीन चौगले अहनाज को कुछ रॉन्ग मैसेजेस करने लगता है। वो अहनाज के साथ कुछ रॉन्ग डिमांड्स कर रहा था, रॉन्ग रिक्वेस्ट कर रहा था अहनाज को। आई थिंक कि जो मैं कहना चाहता हूँ यू आर अंडरस्टूड इट। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अहनाज ने धीरे धीरे परवीन चौगले के मैसेजेस के रिप्लाई करना बंद कर दिए थे, लेकिन अब परवीन चौगले डिमांड्स के साथ साथ अहनाज को धमकियां भी देने लगा था कि अगर तुमने मेरी डिमांड्स पूरी नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अहनाज अब परवीन चौगले से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होने लगी थी एंड वो अपने अब्बू नूर मोहम्मद को इसके बारे में बताना तो चाहती थी, लेकिन वो इसीलिए नहीं बताती है कि उसे डर था कि उसका अब्बू उसे ये जॉब छोड़ने का ना कह दे, क्योंकि वो अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसीलिए वो अपने अब्बू को नहीं बताती है, वो अपनी बड़ी सिस्टर हफनान को इसके बारे में बताती है। तो हफनान अहनाज को परवीन चौगले को ब्लॉक करने का कहती है एंड अहनाज भी अपने सिस्टर की बात सुनते हुए परवीन चौगले के नंबर्स को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद परवीन चौगले को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे एंड फिर आता है टाइम 12 नवंबर 2023 यानी कि दिवाली वाला दिन। आज के दिन अहनाज को रात के 9 बजे वाली एयर इंडिया फ्लाइट को अटेंड करना था, जो कि मंगलुरु से दुबई जा रही थी। तो वो इसी तैयारी में होती है, लेकिन सुबह के 8-8:30 बजे के करीब उनका घर का दरवाजा जोर से बजने लगता है। इस वक्त घर में अहनाज का अबू नूर मोहम्मद और उसका बड़ा भाई असद घर में नहीं होते हैं। घर में सिर्फ उसकी अम्मी एंड दादी एंड बड़ी सिस्टर एंड छोटा भाई और अहनाज होते हैं। तो दरवाजा खटकने की वजह से वो लोग अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाजे पर परवीन चौगले होता है एंड उसके हाथ में एक बहुत बड़ा नाइफ यानी कि चाकू भी होता है। तो उनमें से जिसने भी दरवाजा खोला था, अहनाज या उसकी मोम या उसकी बड़ी सिस्टर जो भी था, वो परवीन ने सबसे पहले उसको मारा एंड उसके मारने की वजह से जो बाकी लोग घर में इकट्ठा हो गए, परवीन ने 1 बाय 1 करके उन सबको भी मार दिया। अहनाज का छोटा भाई 12 साल का आसिम, परवीन ने उसको भी नहीं छोड़ा, लेकिन 70 साल की दादी ने खुद को बाथरूम में बंद कर दिया। तो इसी वजह से परवीन उसको नहीं मार पाता है, सिर्फ कुछ चोटें दे पाता है। सबको मारने के बाद परवीन घर से निकलता है तो मोहल्ले की एक लड़की परवीन को
निकलते हुए देख लेती है, लेकिन परवीन उसको चाकू दिखाते हुए चुप करने का इशारा करता है एंड फिर वहां से भाग जाता है। एंड परवीन चौगले अहनाज की फैमिली और अहनाज को मारने के बाद अपने घर वापस मंगलुरु चला जाता है एंड उसी दिन अपने बीवी बच्चों को लेकर दूसरे शहर बेलगावी अपने किसी रिलेटिव के घर दिवाली मनाने के लिए जाता है। और अब यहाँ दूसरी तरफ अहनाज के घर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि आखिर इनको किसने मारा। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिनसे पुलिस को यह पता चलता है कि अहनाज के साथ काम करने वाले परवीन चौगले ने ही अहनाज एंड इसकी फैमिली का मर्डर किया है। तो पुलिस अब परवीन चौगले को उसके फोन की मदद से उसे ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन परवीन चौगले ने पता नहीं क्यों अपना नंबर बंद कर रखा था। लेकिन अपनी फैमिली के साथ परवीन चौगले दिवाली मनाते हुए किसी काम से अपना मोबाइल को खोलता है। तो पुलिस को उसी वक्त परवीन चौगले की लोकेशन मिल जाती है एंड पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचकर परवीन चौगले को अरेस्ट भी कर लेती है। एंड परवीन चौगले अब पुलिस के गिरफ्त में है एंड सुनने में भी आया है कि परवीन चौगले ने अपना जुर्म भी मान लिया है। पुलिस परवीन चौगले से पूछती है कि आखिर तुम अहनाज के घर तक पहुंचे कैसे। तो परवीन चौगले कहता है कि अहनाज मेरे साथ स्नैपचैट पर फ्रेंड थी। तो जो लोग स्नैपचैट यूज करते होंगे उनको पता होता है कि जो लोग जो है आपस में एक दूसरे की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अहनाज और परवीन चौगले एक दूसरे के फ्रेंड थे स्नैपचैट पर। तो जो भी लोग एक दूसरे की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो उन दोनों की लोकेशन, करेक्ट लोकेशन एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती है। तो परवीन चौगले कहता है कि मैं उसी लोकेशन की वजह से अहनाज के घर तक पहुंचा था। एंड पुलिस बताती है कि परवीन चौगले जब अपने घर से निकला था तो वो अपनी गाड़ी में निकला था, लेकिन रास्ते में आने वाले एक टूल प्लाजा से पहले वो अपनी गाड़ी एक जगह पे पार्क करता है एंड वहां से किसी राह चलते हुए बाइक ड्राइवर से लिफ्ट लेता है एंड टूल प्लाजा क्रॉस करता है। एंड फिर उस बाइक वाले से लिफ्ट लेने के बाद वो बस पे चढ़ता है एंड फिर बस के जरिए वो अहनाज के शहर उडुपी पे पहुंचता है एंड वहां से फिर वो पैदल अहनाज के घर आता है एंड अहनाज की फैमिली को मर्डर करने के बाद वो फिर से इसी सेम चीज को अप्लाई करते हुए वापस अपने घर जाता है। वो पहले फिर से किसी बाइक वाले से लिफ्ट मांगता है एंड फिर बस पे चढ़ता है एंड बस से अपनी कार तक जाता है। एंड परवीन चौगले मर्डर करने के बाद एक हाईवे से गुजरते हुए किसी सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर भी हो जाता है। परवीन चौगले अब पुलिस की गिरफ्त में है एंड अहनाज की फैमिली का केस अब यहीं पे होल्ड पे है। पुलिस कोर्ट ने 28 नवंबर का टाइम दिया है। पुलिस कोर्ट अब परवीन चौगले को क्या सजा सुनाती है ये मैं आपको पिन कमेंट में बता दूंगा। So guys, this is today's case and today's video. I hope you like my video. And with that, if you like watching true crime documentaries, so please subscribe to me. क्योंकि मैं true crime documentaries के ऊपर अच्छा content बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। So that's it. I hope you all are very happy and I hope you all are very healthy. Keep watching my videos. तब तक के लिए bye bye.